ये बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और नियमित रूप से मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और संगति से भी दूर रहता था। और दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था, मंदिर जाने की बजाय वहाँ के पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, जुआ खेलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, उस दिन सुबह से ही बहुत तेज की बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घरों में कैद था और मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए आया तो लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई और सब लोग व्यापारी को भला बुरा कहने लगा। फिर जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब वो घायल व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वो खुशी से झूमता हुआ नजर आ रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। जब भले व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस भले व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि महाराज, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे सिर्फ अपमान और दर्द मिला। इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा अन्याय क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ वो दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। व्यक्ति को सब समझ आ गया कि भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है। इस बात पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हर पल आपके साथ है, बस हमें ज़रूरत है कि हम उनके द्वारा दिए गए अवसरों को पहचानना सीख लें। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते।